हम देखते हैं गोकू नए यूनिवर्स में आ गया था और उसे वेजिटा मिल गया था, लेकिन वो वेजिटा को देखकर काफी शौक रहता है क्योंकि उसके पास भी वही पावर थी जो गोकू के पास थी। वो वेजिटा से कहता आखिर तुम्हें ये पावर कहाँ से मिली। वेजिटा कहता है तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या करोट, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? मुझे बताओ बात क्या है, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? गोकू मन ही मन कहता है क्या मुझे ये अपने यूनिवर्स का गोकू समझ रहा है? चलो अच्छा है, फिर मैं इसे आसानी से मार दूंगा। वेजिटा कहता है ये तुम क्या सोच रही हो क्या करोट, क्या तुम भूल गए हमें किसी से बदला लेना है? उन गॉड्स ने हमें टाइम चैम्बर में कैद कर दिया था और उन्होंने अर्थ भी तबाह कर दिया, तो फिर चलो उन्हें मारने चलते हैं और अपना बदला लेते हैं। गोकू कहता अच्छा ये बात है, तो मैं अब समझ चुका हूँ यहाँ आखिर क्या हुआ है, लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता वेजिटा, मैं तो तुम्हें मारने आया हूँ। वेजिटा ये सुनकर कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या करोट, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुम्हारे ऊपर किसी ने काबू तो नहीं कर लिया? लेकिन मुझे यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। गोकू कहता है जो तुम सोच रहे हो वेजिटा वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस यूनिवर्स का गोकू नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और तुम्हें देखकर लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है मुझे तुमसे लड़ने में थोड़ा मजा आए, तो चलो तैयार हो जाओ मरने के लिए। वेजिटा कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तभी तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे थे, मुझे लगा पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम सब कुछ कैसे भूल गए। लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने और कैकरोट ने उस टाइम चैम्बर के अंदर हजारों साल तक ट्रेनिंग की है और तुम्हें लगता है तुम हमें हरा दोगे? हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और इमोर्टल भी। गोकू कहता है तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता है, लेकिन भले ही तुम्हारे पास भी डार्क पावर हो, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम नहीं जानते मैं भी कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। हो सकता है तुम मुझे अच्छी खासी टक्कर दे पाओ या शायद वो भी नहीं। खैर ये बात सब छोड़ो, वो तो फाइट के बीच ही पता चल जाएगा। चलो अपना हमला मुझ पे करो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। वेजिटा कहता है अच्छा तुम मुझे मौका दोगे, फिर ऐसा ना हो कि तुम उस लायक ना रहो कि फिर मुझसे लड़ पाओ, फिर मुझे कुछ मत कहना। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और गोकू को एक जोरदार पंच करता है। गोकू उसके पंच को अपने हाथों से रोक लेता है और कहता है कि अब बस इतनी ही ताकत थी, तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, तुमने कहा तुमने हजारों साल तक ट्रेनिंग की है, तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, तुम तो काफी कमजोर हो। गोकू की ये बात सुनकर वेजिटा और गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाता है और इस बार गोकू को एक जोरदार पंच फिर से करता है। गोकू उस पंच को रोकने की कोशिश करता है लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता क्या हुआ, तुम काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रहे थे, मैंने तुम्हें जानबूझकर आराम से मारा था। गोकू कहता अच्छा ऐसी बात थी। इसके बाद गोकू खड़ा होता है और अपने आप को हील करता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं वो मास्टर डार्क फॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है जो बिल्कुल वेजिटा के ही जैसी थी। वेजिटा गोकू को ऐसा करते देख कहता अच्छा तो तुम्हारे पास भी ये ताकत है, भला तुम्हें ये ताकत कहाँ से मिली, मुझे बताओगे? गोकू कहता हाँ क्यों नहीं, मुझे ये ताकत तुम्हारी वजह से ही मिली है, भले ही मैं तुम जैसा दिखने लगा हूँ लेकिन मेरी ताकत तुमसे काफ़ी अलग है। तुम्हें ये पता चल ही गया होगा, मैंने बेस फॉर्म में तुम्हारे स्पंज को सर्वाइव कर लिया क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैंने किस किस की ताकत को एब्जॉर्ब कर लिया है और अभी भी मेरे अंदर दो शख्स मौजूद है जिसमें से एक तुम हो और एक वो आर्कन। जब मैंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा को एब्जॉर्ब किया था तो वो भी धूल में नहीं बदला था क्योंकि उसकी ताकत लगभग मेरे बराबर थी और यही सेम आर्कन के टाइम भी हुआ था, उसकी ताकत भी लगभग मेरे जितनी थी, इसीलिए वो दोनों अभी मेरे अंदर जिंदा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों को जल्दी मार दूंगा। वेजिटा कहता है तुम्हारी बात तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं इतना जान चुका हूँ कि तुम इस ताकत की मदद से दूसरों को एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन कैसे, हम तो ऐसा नहीं कर सकते और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। गोकू कहता तुम चिंता मत करो, जब मैं तुम्हारी ताकत को सोख लूंगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन अफसोस इसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि तुम्हारी ताकत मेरे सामने अब कुछ भी नहीं है। वेजिटा कहता है तुम इतने यकीन के साथ ये कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाऊंगा? गोकू कहता है शायद तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी और ये कहते ही वो वेजिटा को एक जोरदार पंच करता है। वेजिटा उस पंच को टॉच करने की कोशिश करता है लेकिन तभी गोकू से दूसरा पंच कर देता है जिसे वो देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा खुद को संभालता है और गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन गोकू उसके हमले को टॉच कर देता है और वेजिटा पर एक किक कर देता है जिससे वेजिटा को फिर से काफी चोटें आती है। वेजिटा खुद को ठीक करता है और कहता है तुम तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर निकले, लेकिन जैसा कि तुमने भी कहा था इसका कोई फायदा नहीं, तुम मुझे कितना भी क्यों न मार दो लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ
क्योंकि अब मैं इमोर्टल बन चुका हूँ। गोकू कहता है शायद ये बात मुझे किसी ने पहले भी कही थी, लेकिन अफसोस वो भी मारा गया था और तुम भी मारे जाओगे। वेजिटा ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम इरेज भी कर सकते हो? गोकू कहता है उससे भी बुरा, लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस रहेगा, मैं तुम्हारी पावर नहीं ले पाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। मुझे ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। ये कहने के बाद वो वेजिटा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी गोकू के अंदर से डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो वेजिटा को घेरने ही वाली होती है, लेकिन वेजिटा उससे किसी तरह बच जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? गोकू कहता है मुझे भी नहीं पता आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ। वेजिटा कहता है अच्छा, इसका मतलब तुम्हें अपनी डार्क एनर्जी पे कंट्रोल नहीं है, ये तुम पर काबू कर रही है। तुम इस पर खुद पे हावी होने मत दो, ये तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेगी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें इसके सहारे पे चलना होगा। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम बुरे नहीं हो, ये डार्क एनर्जी तुमसे ऐसा करवा रही है। गोकू कहता है अपनी बकवास बंद करो, अब तुम मुझे बताओगे क्या सही है और क्या गलत। सबसे बुरे तुम हो, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा बन चुका हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जीटा कहता अगर ऐसी बात है तो मैं लड़े बगैर हार नहीं मानने वाला। ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उन दोनों के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वेजिटा की डार्क एनर्जी गोकू के मुकाबले थोड़ी ताकतवर थी, लेकिन गोकू की डार्क एनर्जी वेजिटा के जैसे बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। और जब से उसने आर्कन की पावर को एब्जॉर्ब किया था तब से उसकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं थी। वो वेजिटा पर धीरे धीरे काफी भारी पड़ने लगता है। वेजिटा गोकू पर काफी सारे हमले करता है और उसे घायल भी करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। गोकू अपने आप को झटकों में हील कर देता है और वेजिटा पर अपना हमला करता है। वेजिटा भी खुद को ठीक करता है और कहता है हमें आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। क्या तुम मुझे बताओगे तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, या हम बिना वजह ऐसे ही लड़ते रहे? गोकू कहता है मैं सबको एक ही बात बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ, बस इतना जान लो। चाहे तुम इमोर्टल क्यों ना हो, मैं तुम्हें मारे बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। और ये कहने के बाद वो वेजिटा पर काफी सारे की बला से अटैक कर देता है। वेजिटा गोकू के सारे हमले को टॉच करता है, लेकिन तभी गोकू से एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे वेजिटा को काफी ज्यादा चोट आती है। वेजिटा कहता है अगर मुझे ये लड़ाई खत्म करनी है तो इसे मारना ही होगा और इसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। गोकू ये देखकर कहता है, गोकू कहता है अच्छा तो तुम अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाले हो, मैं इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास भी डार्क एनर्जी की ताकत है, तो हो सकता है मैं उस हमले से मारा जाऊं। ये कहने के बाद गोकू भी अपनी पावर अप करने लगता है और इसका फायदा उठाकर वेजिटा अपना डार्क फाइनल फ्लैश अटैक गोकू पर कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते उस हमले की एनर्जी किसी को महसूस होती है जो उस मल्टीवर्स का गोकू था। ये क्या था? ये तो वेजिटा की एनर्जी है, लेकिन उसने ऐसा हमला क्यों किया? क्या वो खतरे में है? मुझे चलकर देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी मुसीबत में फंस गया हो, क्योंकि वो ऐसा हमला बिना वजह नहीं करेगा। ये कहने के बाद गोकू भी वेजिटा के पास निकल जाता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कहता है वो इस हमले से नहीं बचा होगा, क्योंकि ये हमला सारे गॉड को एक ही बार में खत्म करने के लिए काफी था। तभी वेजिटा से कोई कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, इसीलिए मैंने उसे नजरअंदाज नहीं किया। मैं जानता था वो मेरे लिए खतरनाक साबित होगा, इसीलिए मैंने अपनी पावर बढ़ा ली थी। वेजिटा गोकू को जिंदा देख काफी चौंक जाता है और कहता है क्या तुम उस हमले से बच गए? नामुमकिन, और तुम तो पहले से अलग लग रहे हो, तुम इतनी ताकत कहाँ से ला रहे हो? गोकू कहता है ये सवाल नर्क में जाकर बाकियों के वेजिटा से पूछना। और ये कहते ही वो अपना डार्क कामेहामेहा वेजिटा पर चार्ज कर देता है। हम देखते हैं वेजिटा सदमे में चला गया था, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पाता और वो हमला से जा टकराता है। जब तक वेजिटा होश में आता है और कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उस हमले की चपेट में आ जाता है। वेजिटा कहता है नहीं आखिर ये क्या हो रहा है? वो उस हमले को पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। उसका शरीर धूल में बदलने लगता है और गायब होने लगता है। वेजिटा कहता है नहीं मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ, मैं तो इमोर्टल था, तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया? क्या करोट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं अचानक वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और वेजिटा मारा जाता है। गोकू कहता है इसका काम तमाम हो गया, मुझे इससे लड़कर थोड़ा अच्छा लगा, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से भी चला जाता है और तभी अचानक से वहाँ पर उस मल्टीवर्स का गोकू आता है और कहता है वेजिटा तुम कहाँ हो? तुम्हारी एनर्जी तो यहीं से आ रही थी, लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तभी गोकू को वहाँ पर एक पोर्टल दिखाई देता है जहाँ से गोकू गया था। गोकू कहता है आखिर ये क्या है? गोकू जब तक उस पोर्टल के अंदर जा पाता वो बंद हो चुका था। गोकू कहता आखिर ये क्या हुआ? कहीं किसी ने वेजिटा को मार तो नहीं दिया? क्योंकि वेजिटा के हमले से साफ पता चल रहा था वो किसी से फाइट कर रहा है।
इसका मतलब जिसने उसे मारा है वो इस पोर्टल से जा चुका है। वो जो भी क्यों ना हो, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा और वेजिटा का बदला जरूर लूंगा। मैं वादा करता हूँ वेजिटा, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे जरूर मारूंगा।